गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेईई 2025 को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट, और सर्विंग में हमारा टॉपिक चल रहा था थियोडोलाइट। ठीक है, तो थियोडोलाइट के इस टॉपिक में हम यहाँ पे सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करेंगे कि जनरली अगर हमें साइट पे क्या सर्वे वर्क करना है, तो सर्वे वर्क करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी में से हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डंपी लेबल और ऑटो लेबल के बारे में। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सर्विंग सब्जेक्ट हैं, सर्विंग में अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करें तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट, लेबलिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टाफ या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लेबलिंग के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, डंपी लेबल की हमें डंपी लेबल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटो लेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हीं टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और यही हमारे सर्विंग इंस्ट्रूमेंट है कि डंपी लेबल क्या होता है, ऑटो लेबल क्या है, एबनी लेबल क्या होती हैं। तो ठीक है, वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हेडिंग बात करने वाले हम सर्विंग सब्जेक्ट में। टॉपिक है हमारा क्या, थियोडोलाइट, यूनिट थियोडोलाइट। ठीक है, तो थियोडोलाइट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। थियोडोलाइट आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या, डंपी लेबल के बारे में। डंपी लेबल, ठीक है, तो डंपी लेबल में हम लोग क्या समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि डंपी लेबल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। डंपी लेबल एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यहाँ पे लेबलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो डंपी लेबल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हमें क्या है, ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर हमें क्या लेबलिंग सर्वे करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो डंपी लेबल का यूज़ किया जाता है। तो डंपी लेबल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ करते हैं, लेबलिंग पर्पस के लिए। और डंपी लेबल में 2 लेंस फिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है आई पीस एंड सेकंड इसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस को फिक्स करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। डंपी लेबल में एक टेलीस्कोप को फिट किया जाता है, रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट। ये पॉइंट्स पूछा जाता है कि जो डंपी लेबल हम यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड में हम डंपी लेबल को फिक्स करेंगे। एंड डंपी लेबल में यूज़ किया जाता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप इज़ रिजिडली फिक्स्ड टू इट्स सपोर्ट, और इसके सपोर्ट में टेलीस्कोप को क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं। और इसको क्या है, वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेलीस्कोप है इसको हम कैसे फिक्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये कैसे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इट कैन नॉट रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट, इसमें क्रॉस हेयर का यूज़ किया जाता है। तो जो आई पीस के जस्ट इन फ्रंट में क्रॉस हेयर का यूज़ करते हैं, और जो क्रॉस हेयर का यूज़ किया जाता है ये इमेज को फॉर्म करती है, वो भी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ पे डंपी लेबल में क्रॉस हेयर का यूज़ करते हैं तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है, रियल और इन्वर्टेड इसकी इमेज आती है। जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है ये पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से क्या होती है, पास होती है। तो ये सारी ही थ्योरी हम किस में पढ़ने वाले हैं, डंपी लेबल में। ठीक है, वन बाय वन हम इसको लिखेंगे कि डंपी लेबल इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पस। तो डंपी लेबल को किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेबलिंग पर्पस के लिए। और इसमें क्या कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। हमें 2 लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। 2 लेंस, फर्स्ट किसका यूज़ किया जाता है, आई पीस का यूज़ करते हैं। एंड सेकंड ऑप्टिकल लेंस का, ऑप्टिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। तो कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस, दैट इज़ आई पीस एंड ऑप्टिकल लेंस का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको डायग्राम्स के थ्रू ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम बनता है। ये कुछ इस तरीके से ये डायग्राम फॉर्म होता है। ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम। ठीक है, और ये क्या हो गया, क्रॉस हेयर। ये इसके सेंटर से हम यहाँ पे इसको लाइन को मूव करवाएंगे, ये। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस हेयर।
दिस इज़ द क्रॉस हेयर। और क्रॉस हेयर क्या फॉर्म करती है? क्रॉस हेयर इमेजेस। और ये इमेज क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो क्रॉस हेयर का हम यूज़ करते हैं, इसमें कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये क्या है? ऑप्टिकल लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज द आईपीस। और ये क्या है? आउटर बॉडी ऑफ टेलीस्कोप। ये क्या है? आउटर बॉडी ऑफ टेलीस्कोप। और ये क्या है? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगी। दिस इज़ द आउटर बॉडी ऑफ टेलीस्कोप। एक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को फिक्स किया, एक हमने आईपीस को फिक्स किया। तो इस आईपीस के इन फ्रंट में हमने क्रॉस हेयर को फिक्स किया, और ये क्रॉस हेयर हमें क्या देता है? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यही थ्योरी हम यहाँ पे आगे समझने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि डंपी लेवल का यूज़ हम लेवलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें दो लेंस का यूज़ किया जाता है, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्रॉस हेयर भी ध्यान रखना है कि इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन डंपी लेवल टेलीस्कोप को कैसे फिक्स किया जाता है? डंपी लेवल में, इन डंपी लेवल। तो डंपी लेवल में ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट। तो ये सपोर्ट में क्या है? रिजिडली फिक्स्ड है। तो इन डंपी लेवल टेलीस्कोप इज रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट। इन डंपी लेवल टेलीस्कोप इज रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट। तो टेलीस्कोप क्या? रिजिडली फिक्स्ड है एट सपोर्ट, दैट इट कैन नॉट रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। इसको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे फिक्स है? टेलीस्कोप रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट, कैन नॉट रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, कैन नॉट रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। इसको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रॉस हेयर की पोजीशंस के लिए बात करेंगे कि क्रॉस हेयर इज द पोजीशन, क्रॉस हेयर इज द पोजीशन, crosshair is the position where real and inverted। तो क्रॉस हेयर इज द पोजिशन वेयर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। तो इसमें कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप the axis of telescope passes through the axis of telescope passes through the optical centers of the lens। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस हेयर इज प्लेस, क्रॉस हेयर इज प्लेस। क्रॉस हेयर को कैसे प्लेस किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ द आईपीस, इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। तो हमने क्या देखा यहाँ पे डंपी लेवल में कि डंपी लेवल यूज्ड फॉर लेवलिंग पर्पस एंड कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, फर्स्ट इज़ द आईपीस एंड सेकंड इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। हमने यहाँ पे डायग्राम को फिक्स किया, ये आउटर बॉडी ऑफ द टेलीस्कोप है, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, एंड इसके इन फ्रंट में है क्रॉस हेयर, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आउटर बॉडी ऑफ टेलीस्कोप है। इन डंपी लेवल टेलीस्कोप इज रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट एंड कैन नॉट रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। क्रॉस हेयर इज द पोजिशन वेयर रियल एंड inverted images form. Next, axis of telescope
पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और जो क्रॉस हेयर को प्लेस करती है इन फ्रंट ऑफ द आई पीस में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स के लिए बात करेंगे। टू फॉर्म इमेज क्लियरली, एक और पॉइंट, जो टू फॉर्म इमेज क्लियरली, टू फॉर्म इमेज क्लियरली ऑन क्रॉस हेयर, focusing of telescope is done. Of telescope is done either by तो किसके थ्रू? टू फॉर्म इमेज क्लियरली ऑन क्रॉस हेयर, फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप इज डन आइदर बाय एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप एंड इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप। इसके दो टाइप होते हैं कि टू फॉर्म इमेज क्लियरली ऑन क्रॉस हेयर, फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप इज डन यूजिंग बाय एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप एंड इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, तो हम यहाँ पे उन पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। अ डंपी लेबल, बिल्डर्स ऑटो लेबल। तो इसमें किन किन पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे डंपी लेवल में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि डंपी लेवल के लिए अगर हम बात करें तो डंपी लेवल को ही बिल्डर्स ऑटो लेवल बोला जाता है, और बिल्डर्स ऑटो लेवल को ही लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑटो लेबल, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट और इसी को ही क्या बोला जाता है? ऑटो लेबल। जैसे कि बिल्डर्स ऑटो लेबल है, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑटो लेबल है। ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? एस्टेब्लिशिंग वेरीफाई पॉइंट्स। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट्स में मेज़र किया, इस पॉइंट्स में और इस पॉइंट्स में, तो इन पॉइंट्स को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो लेबल, डंपी लेबल या बिल्डर्स ऑटो लेबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डंपी लेबल के लिए, तो जो डंपी लेबल है ये सर्वेइंग और बिल्डिंग्स दोनों में यूज़ करते हैं। वो भी किस लिए? हाइट, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल के लिए ये हमें क्या है? हाइट का मेज़रमेंट करना है, तो इन हाइट्स के मेज़रमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि अ डंपी लेबल और बिल्डर्स ऑटो लेबल, अ डंपी लेबल, अ डंपी लेबल और बिल्डर्स ऑटो लेबल, बिल्डर्स, अ डंपी लेबल और बिल्डर्स ऑटो लेबल, अ डंपी लेबल और बिल्डर्स ऑटो लेबल, और बिल्डर्स ऑटो लेबल को ही क्या बोला जाता है? बिल्डर्स लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, इसी को ही लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट और इसको ऑटो लेबल बोला जाता है। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑटो लेबल, ऑटो लेबल इसको बोला जाता है इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये सारे ही क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आ डंपी लेबल और बिल्डर्स ऑटो लेबल एंड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑटो लेबल, ये सारे ही क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू एस्टेब्लिश और वेरीफाई पॉइंट्स, एस्टेब्लिश और वेरीफाई पॉइंट्स in the same horizontal plane, in the same horizontal plane। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? डंपी लेबल, बिल्डर्स ऑटो लेबल, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑटो लेबल, ये क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे पॉइंट्स को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन सर्वेइंग, यूज्ड इन सर्वेइंग एंड बिल्डिंग, यूज्ड इन सर्वेइंग एंड बिल्डिंग। इसका यूज्ड हम यहाँ पे सर्वेइंग और बिल्डिंग में करते हैं विद अ वर्टिकल स्टाफ, विद अ वर्टिकल स्टाफ, वो भी वर्टिकल स्टाफ के साथ, टू मेज़र हाइट डिफरेंस। और वो भी क्या मेज़र किया जाता है? हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस
to measure height difference. तो used in surveying and building with a vertical staff to measure height difference and to transfer measure and set height. Measure and set height. Measure and set height. तो ये हम यहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं डम्पी लेवल का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे ही क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका सर्विंग और बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, वो भी किस लिए, हाइट डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑटो लेवल के लिए समझेंगे। सेकेंड इज द ऑटो लेवल। अब ऑटो लेवल को हम यहाँ पे एक अलग टॉपिक की तरह समझेंगे। ऑटो लेवल इज कॉमनली यूज्ड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कॉमनली यूज्ड क्या है, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑटो लेवल इज अ कॉमनली यूज्ड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। कॉमनली यूज्ड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। कॉमनली यूज्ड क्या है, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है टू लोकेट द पॉइंट। commonly used labeling instrument to locate the point in same horizontal plane तो हम ऑटो लेवल का यूज़ किस लिए करते हैं, कॉमनली यूज्ड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है टू लोकेट द पॉइंट्स इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो भी किस में, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो लेवल, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो लेवल। इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो लेवल और बिल्डर्स लेवल। ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो लेवल और बिल्डर्स लेवल। बिल्डर्स लेवल, builders elevation of different point, elevation of different points and distance between the point and distance between the points, distance between the points of same elevation, of same elevation can be determined by डम्पी लेवल। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऑटो लेवल में कि कॉमनली यूज्ड लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हम यहाँ पे लोकेट द पॉइंट इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे मेजरमेंट करते हैं। ऑटो लेवल को ही क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो लेवल, और इसको हम बोलते हैं बिल्डर्स लेवल, इसको बोला जाता है। एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट, इसमें जो भी यहाँ पे एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय डम्पी लेवल। तो हम डम्पी लेवल का यूज़ किस लिए करते हैं, सेम एलिवेशंस, अगर डिफरेंट एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशंस, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, डम्पी लेवल का। हमने डम्पी लेवल में क्या देखे थे, इसको दो टाइप से डिफाइन किया गया था। फर्स्ट इज द एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप, और दूसरा क्या था, इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप। इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप, तो ये इसके आपको टाइप्स ध्यान रखना है। तो आज के इस क्लास में हमने क्या देखा कि डम्पी लेवल का यूज़ हम किस लिए करते हैं। अगर हम यहाँ पे डम्पी लेवल के लिए बात करें तो डम्पी लेवल लेबलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इसको डिफरेंट पॉइंट्स को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे डम्पी लेवल का यूज़ करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नेक्स्ट इसका यूज़ हम यहाँ पे बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, सर्वेइंग में इसका यूज़ किया जाता है,
वो भी हाइट मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डंपी लेवल का। नेक्स्ट हमने ऑटो लेवल के लिए बात की, तो ऑटो लेवल का यूज़ हम पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हम ऑटो लेवल का यूज़ करते हैं एंड इसी को ही बिल्डर्स लेवल बोला जाता है। और डंपी लेवल को और किस नाम से जाना जाता है? डंपी लेवल्स इज़ ऑल्सो नोन एज बिल्डर्स ऑटो लेवल, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इसको बोला जाता है एंड ऑटो लेवल भी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू डेफिनेशंस और कुछ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।